दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र में पूछे जाने वाले 3 सवाल और उनके क्या-क्या जवाब हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कब्र में मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसकी कैफियत ऐसे होती है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समंदर में डूब रहा हो, इस तरह की उसकी कैफियत होती है। वो पुकारता है कि बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, ये कहाँ डाल कर जा रही हो मुझे कहाँ छोड़ कर जा रहे हो, यहाँ बहुत अंधेरा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कब्र में उसे रख दिया जाता है और तुम घर की तरफ वापस आते हो तो उसकी कब्र में मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते सवाल के लिए हाजिर हो जाते हैं। और कहा कि किस तरीके से आते हैं? अपने दांतों से और अपने बालों से जमीन को चीरते और फाड़ते हुए आते हैं। और फरमाया कि उनकी नजरें ऐसे होती हैं जैसे किसी चीज को उचक जाने वाली हों। जिस तरह मुर्गी दाने को उचक लेती है, इसी तरह उनकी नजरें भी किसी चीज को उचक लेने वाली होती हैं। उनकी आवाज ऐसे होती है जैसे बिजली गरज रही हो, कड़क रही हो, इस तरह की उनकी आवाज होती है। वो इसी तरह कब्र में आते हैं और मुर्दे को उठाते हैं और पहला सवाल किया जाता है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मुर्दा अगर साहिबे ईमान हो तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मैंने उसी की तरफ सजदा किया। उसके बाद उससे दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे तीसरा सवाल किया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए नूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा लिए जाएंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहेगा, बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था? मुर्दा कहता है कि ये मेरे आका हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ये मेरे आका व मौला हैं। तो आवाज आती है कि ए फरिश्तों, इसके लिए जन्नत की राहें खोल दो, जन्नत के बिछौने इसकी कब्र में बिछा दो और जन्नत की खिड़कियां खोल दो और इसे जन्नती ताज पहना दो, इसकी कब्र नूर से मुनव्वर कर दो, क्योंकि इसने जवाब अच्छा दिया है। फरिश्ते कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने पहले ही बता दिया था कि ये बंदा सही जवाब देगा और तुमने सही जवाब दिए। उसके बाद जब मुर्दे को इनाम मिलता है तो वो कहता है, रुको, मैं अपने घर वालों को बता कर आता हूँ कि मुझे क्या इनाम मिला है, मुझे क्या तोहफा दिया गया है, मैं अपने घर वालों को बता कर आता हूँ। फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, सो जा, अब तेरे लिए राहत ही राहत है, सो जा जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि तूने दुनिया में अपनी नींद अल्लाह के लिए कुर्बान की, रातों में उठ उठ कर इबादत की, अब तू सो जा, तेरे लिए राहत ही राहत है। उसको सुला दिया जाता है और अगर मरने वाला बद होता है, गुनहगार होता है, तो उसकी कब्र में भी फरिश्ते आते हैं और उसे झंझोड़ कर उठाते हैं और सवाल करते हैं कि बता तेरा रब कौन है? वो कहता है, हा लादरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन है। वो दुनिया में तो सुनता है कि रब अल्लाह है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की तरफ सजदा करता है, जिसने अपनी दुआओं का रुख उसकी तरफ किया है, जिसने अपना माबूद उसी को माना है, उसी को जवाब याद आएगा, बाकी को जवाब याद नहीं आएगा। फिर मुर्दे से दूसरा सवाल किया जाता है, बता तेरा दीन क्या है? वो जवाब देगा, हा लादरी, मुझे नहीं पता मेरा दीन क्या है। फिर उससे तीसरा सवाल किया जाता है कि बता हुजूर के बारे में तू क्या कहा करता था? वो फिर यही जवाब देगा कि मुझे नहीं पता। अल्लाह फरमाएगा कि इसने झूठ कहा है, इसके लिए दोज़ख की राहें बिछा दो, दोज़ख की खिड़कियां इसकी कब्र में खोल दो, इसके ऊपर आग मुसल्लत कर दो, जमीन को हुक्म दे दो कि वो इसे दबोच ले।
फरिश्ते उससे कहते हैं कि तूने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी। अगर तू कुरान पढ़ता तो तुझे जवाब आ जाते, लेकिन तूने कुरान नहीं पढ़ा। वो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आता है कि ए फरिश्तों, इससे एक गुर्ज मारो, गुर्ज मारो इसके सर पर। फरिश्ते उसके सर पर गुर्ज मारते हैं, और गुर्ज इतना वजनी है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुर्ज रूए जमीन पर रख दिया जाए तो तमाम फरिश्ते और जिन उसे हिला भी नहीं सकेंगे, तमाम जिन्नो इंसान उसे उठा भी नहीं सकेंगे। इसी तरह के और भी अजाब में उसे मुब्तला किया जाता है, और सांप, बिच्छू और कई तरह के जहरीले जानवर उसकी कब्र में आ जाते हैं, और वो तरह तरह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है।